हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन बुटीक। आज हम सीखने वाले हैं क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट पैटर्न। वेस्टर्न पैटर्न है। उससे पहले मैं आपको एक फाइनल लुक दिखाती हूँ, तो आपको पता चलेगा डिज़ाइन कैसा है। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले और आप ऐसे ही घर बैठे सीख सकते हो अच्छे से कैसे ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग करना है। ये हम फाइनल लुक देखते हैं। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burn it. यहाँ पे हमें स्कर्ट बनाने के लिए 1.5 से 2 मीटर फैब्रिक लगता है। तो यहाँ पे मैंने खादी कॉटन का लिया है, जो वेस्टर्न लुक है हमारा उस टाइप में। फ्रंट में हमारा स्लीट है विथ बटन्स। तो यहाँ पे हमने स्कर्ट के लिए कपड़ा फोल्ड किया है। एक सिंगल फोल्ड मैंने यहाँ पे किया है। इस साइड पे हमारा फोल्डिंग है और इस साइड पे ओपन है। जहाँ पे ओपन है वहाँ से हमें 2 इंचेस छोड़ देना है। एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है 2 इंचेस में। तो स्कर्ट लेंथ है हमारी 30 एंड वेस्ट राउंड है हमारा 30। तो हमें यहाँ पे फैब्रिक को हमने फोल्ड किया है। इस साइड से फैब्रिक ओपन है, तो जो भी हमारा सीधा पार्ट है इस टाइप से, वहाँ पे हमारी लेंथ आएगी। तो ऐसे जब आपने फैब्रिक फोल्ड किया है और यहाँ पे ओपन है, तो स्लीट यहाँ पे आएगा फ्रंट। तो ये जितनी आपकी स्कर्ट की हाइट है वो हाइट आपको ऐसी डालनी है। तो यहाँ पे मैंने 30 इंचेस हाइट लिया है और फ्लेयर मैंने लिया है 32 इंचेस। ये ज़्यादा फ्लेयर वाला नहीं है, स्ट्रेट में फ्रंट स्लीट है। तो यहाँ पे मैंने ये 32 लिया है और यहाँ पे लेंथ मैंने 30 लिया है। तो आपको आपकी स्कर्ट की लेंथ जितनी भी करनी है, शॉर्ट लॉन्ग आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ पे फ्लेयर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जहाँ पे हमारी फोल्डिंग साइड है उस साइड पे हमें 9 इंचेस ऊपर आना है। तो मैंने यहाँ पे 9 इंचेस पे एक मार्क कर दिया है। ये साइड है, यहाँ से हमें 17 इंचेस ऊपर आना है। मेरा नीचे का फ्लेयर पूरा 34 है, तो मैं उसका हाफ यहाँ पे डाल रही हूँ और वेस्ट का मैंने 4th पार्ट यहाँ पे डाला है और उसमें मार्जिन ऐड किया है। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट हमें ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से मैंने ये पार्ट को ज्वाइन किया है पूरा। तो ये पार्ट हमारा बैक पार्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फोल्डिंग है, और ये पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। यहाँ पे ओपन स्लिट ये सेंटर में आ जाए, तो ये फ्रंट पार्ट वो उसका फ्लेयर हो जाएगा और फ्रंट पार्ट का ये वेस्ट साइड हो जाएगा। बैक पार्ट का ये फ्लेयर होगा और वो वेस्ट साइड का पार्ट होगा। तो इस तरह से हमें बस कट कर देना है। यहाँ पे मैंने फ्रंट का फ्लेयर थोड़ा सा कम कर दिया है, बैक जितना ही लिया है और यहाँ पे पूरा कट कर दिया है। हमें यहाँ पे 3 इंचेस डाउन साइड आना है और यहाँ से थोड़ा कर्व शेप देना है। इस टाइप से यहाँ पे कट हो जाएगा और नीचे भी थोड़ा सा इस साइड पे हमें कर्व देना है। यहाँ पे भी ½ इंच जितना ही हमने शेप दिया है, यहाँ से भी ऐसे शेप दे देना है और दोनों साइड हमारा कट हो जाएगा। ये पार्ट को हमें बैक पार्ट थोड़ा नीचे ले लेना है। सिर्फ फ्रंट पार्ट में हमें ½ इंच, जहाँ पे हमने स्लीट लिया है, बस हम स्टार्टिंग में ½ इंच जितना नीचे आए और ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा कर्व शेप दे दिया है, उसको कट कर देना है। इस तरह से हमारा बैक में भी थोड़ा सा राउंड शेप बन गया है। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ ली है 30 इंचेस और ये मैंने लिया है 4 इंचेस। तो ये हमारा वेस्ट का बेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइनिंग भी कट किया है सेम फ्रंट जैसे ही। तो यहाँ पे हमें लाइनिंग को जॉइन कर लेना है, फ्रंट साइड, बैक साइड और बेल्ट जो भी हमारे लाइनिंग है उन्हें सबको हमें स्टिच कर लेना है
रॉन्ग साइड पे हमें लाइनिंग लगा देना है। इस तरह से लाइनिंग को हमें पूरे साइड में स्टिच कर दिया है। जो बेल्ट वाला पार्ट है उसे भी हम पूरा चारों साइड पे स्टिच करेंगे, पाव पाव इंच पे। रॉन्ग साइड पे ही लाइनिंग लगाना है। फ्रंट के हमारे दोनों अलग साइड है तो दोनों को भी अलग अलग लाइनिंग ज्वाइन कर देना है। तो सबके लाइनिंग हमारे स्टिच हो गए हैं। अभी जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट हम लेंगे। बैक पार्ट में हम सेंटर में नॉच देने वाले हैं। सेंटर से हमने 4 इंच पे मार्किंग किया है। राइट साइड के यहाँ पे 4 इंच और लेफ़्ट साइड पे भी 4 इंच। यहाँ पे हमें डार्ट्स देना है, तो हाइट के लिए भी हमें 4-4 इंच पे ही डार्ट्स देना है। रॉन्ग साइड पे हमें मार्किंग करना है 4 इंच। आपको जितना भी डार्ट्स चाहिए आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे 4 इंच कर रही हूँ और हाफ इंच का हम डार्ट्स देने वाले हैं। यहाँ पे हमने डार्ट्स दिए हैं, दोनों को स्टिचिंग किया है। डबल डबल स्टिच आपको डार्ट्स के ऊपर दे देना है। तो यहाँ पे दोनों डार्ट्स बैक के रेडी हो गए हैं। पॉकेट के लिए हमें एक कपड़ा लेना है। जितना भी हाइट चाहिए विड्थ आप ले सकते हो। उसको डबल फोल्ड कर देना है। पॉकेट का शेप देना है फोल्डिंग के साइड से। पूरा कट कर देना है पिंस लगा के। जैसा ही बिग स्मॉल जैसा पॉकेट आपको चाहिए वैसा कट कर देना है। चारों पॉकेट हमारे अलग अलग होने चाहिए। तो 4 पार्ट्स हमारे पॉकेट के हो गए हैं। अभी हमारा बैक पार्ट लेना है। साइड से हमें 3 इंच साइड डाउन साइड आना है। वहाँ पे हमें फ्रंट साइड पे पॉकेट को उसके नीचे जो भी हमने 3 इंच मार्क किया है उसके नीचे हमें पॉकेट लगा देना है। स्टिच कर देना है। ओपन करके फिर एक प्रेस स्टिच दे देना है। सेम हमें दूसरे साइड में भी लगाना है। तो यहाँ पे दोनों साइड में पॉकेट लगा दिया है। ऐसे ही हमें सेम फ्रंट पार्ट में जो हमारा सेंटर स्लिट है उसके अपोजिट साइड में सेम हमें 3 इंच 2 इंच आप नीचे आ सकते हो और वैसे ही पॉकेट स्टिच कर देना है। ओपन करके हमें प्रेस स्टिच देना है। सेम दूसरी साइड पे भी हमें उसी तरह से पॉकेट को जॉइंट करना है। यहाँ पे दोनों साइड रेडी है। तो हमें फ्रंट और बैक जो भी हमने स्लिट दिया था 2 इंच का वहाँ पे हमें फ़ोल्ड कर लेना है। फर्स्ट हमें छोटा फ़ोल्ड करना है और फिर एक डबल फ़ोल्ड पिंस लगा के आप पूरा फ़ोल्ड कर सकते हो। एक ही स्टिच हमारी दिखे, डबल स्टिच हमारी ना दिखे, इसीलिए आपको एक ही सिंगल स्टिच लगानी है। जब आप आयरन करोगे तो और अच्छे से आएगा। आप आयरन करके भी फोल्डिंग को प्रेस स्टिच दे सकते हो। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेनी है। दूसरा स्लिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दोनों स्लिट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और बैक पार्ट हमें उसके ऊपर रख देना है। राइट के ऊपर राइट हमें लगा के पहले स्लिट को हमें क्लोज कर देना है पिन से और फिर बैक पार्ट उसके ऊपर रख के हमें पूरा साइड में स्टिच कर देना है। तो ऊपर से हमें स्टिच करना है पूरा पॉकेट साइड और डाउन साइड, ऐसे दोनों साइड में हमें साइड में स्टिच कर देना है हाफ इंच पे। तो हाफ इंच पे मैं पूरा साइड स्टिच कर रही हूँ। पॉकेट भी स्टिच हो गया है। अभी हमें ऐसे ही नीचे तक जाना है। वेस्ट से स्टार्ट करना है, पॉकेट स्टिच करना है और डाउन साइड तक हमें स्टिच कर देना है। ऐसे ही दोनों साइड हमारे स्टिच हो गए हैं। उसको मैंने ओवरलॉक की फिनिशिंग भी दे दी है। पूरे साइड में मैंने ओवरलॉक कर दिया है। अभी नीचे का जो डाउन पार्ट है हमारा पूरा सर्कल हमें डबल स्टिच कर देना है। आप यहाँ पे बेल्ट कैनवस भी लगा सकते हो। मैंने अभी तो सिंपल स्टिच किया है। बेल्ट कैनवस से और ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। डाउन साइड की फिनिशिंग कंप्लीट हुई है। अभी हमारा सिर्फ वेस्ट बेल्ट बाकी है। पॉकेट्स हमारे रेडी हो गए हैं। वेस्ट बेल्ट के लिए हमें सेंटर से जो हमने बेल्ट लिया था उसको एक छोटा सा फोल्ड कर देना है। प्रेस करके भी आप फोल्ड कर सकते हो। नीचे की जो साइड है वो हमें वेस्ट में हाफ इंच पे और आगे हाफ इंच छोड़कर
पूरा हमें स्टिच कर देना है राउंड। अगर आपका बेल्ट कभी कम पड़ जाता है, तो मैंने ये बेल्ट पहले ही कट किया था तो मुझे थोड़ा कम पड़ा, इसीलिए मैंने फिर से इसको जॉइन कर दिया है। बट आप फिर लास्ट में जब आप वेस्ट को काउंट करके फिर बेल्ट लगा सकते हो काउंट करके। और अभी हमें फिनिशिंग देना है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे हमें स्लीट जितना ही स्टिच कर देना है तो हमारा वेस्ट में फिनिशिंग हो जाएगा। इस तरह से दोनों साइड हमें कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे दोनों साइड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वेस्ट के यहाँ पे फिनिशिंग आ गई है बेल्ट में। नॉचेस को निकाल लेना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमारा वेस्ट बेल्ट कंप्लीट हुआ है। फोल्ड करना है हमें हाफ, और हमें पूरा नीचे स्टिच कर देना है प्रेस्टीज जैसा। पूरा हमें प्रेस्टीज दे देना है। हमारा बेल्ट भी अंदर से क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे स्कर्ट रेडी है। मैंने ऐसे ही शो बटन्स लगाए हैं। आप यहाँ पे काज बटन भी कर सकते हो, पूरा टाइटली हो जाएगा वो। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओपन रख के नीचे वाला स्टिच कर दिया है। मैं यहाँ पे ऊपर पैंट हुक लगाऊंगी और टच बटन्स लगाऊंगी, और नीचे भी मैंने स्लीट दिया है। और ये शो बटन्स मैं इसको ऊपर से लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे पैंट हुक मैंने लगा दिया है। जितना मैंने ओपन रखा था वहाँ पे आप हुक्स लगा सकते हो, और नीचे मैंने 2 टच बटन्स लगाए। तो इस तरह से हमारा स्कर्ट रेडी है। शो बटन्स भी लगा दिए हैं।